अस्सलामु अलैकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और लास्ट टॉपिक था हमारा ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स 4 थी। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो ट्रेड हमारा और मार्केटिंग रह गया था। प्रोफेशन और इंडस्ट्री को हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके थे। प्रोफेशन क्या होता है, कितनी एग्जांपल्स थी इसकी, साथ में इंडस्ट्री क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक था। आज का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स ही होगा, लेकिन रिमेनिंग जो हमारी दो ब्रांचेस रह गई थी उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी ट्रेड और मार्केटिंग। लेक्चर नंबर 5, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कारोबार की वो किस्म जहाँ पर आप दो काम परफॉर्म कर रहे होते हो, बाइंग और सेलिंग का, यानी गुड्स को ख़रीदा और गुड्स को बेच दिया, ये ट्रेड कहलाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, गुड्स को बना नहीं रहे, गुड्स मतलब चीज़ों को जो अशिया आप बना रहे होते हो वो गुड्स कहलाती हैं, ठीक है जी, जो टेंजिबल होती है, जो आपको दिखाई देती हैं। अगर उन गुड्स को आपने बनाया नहीं, सिर्फ बनाया ख़रीदा और आगे बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपका ये अमल ट्रेड कहलाता है। ट्रेड को उर्दू में कहते हैं तिजारत। इसमें आपने दो काम किए, बाइंग, चीज़ों को ख़रीदा, और सेलिंग, फरोख्त कर दिया, बेच दिया। बनाने का काम आपने नहीं किया तो ये आपका ट्रेड कहलाएगा। दूसरे मैंने यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन, इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज मतलब तबादला, यहाँ पर अशिया का और ख़िदमात का तबादला हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, एक शख्स ख़रीद रहा है चीज़ को और दूसरा बेच रहा है, तो ये मार्कर फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैंने इसको बेच दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, इसका तबादला हो गया। अब ये मेरे पास से किसी और के पास चला गया, कोई इसका ख़रीदार है और मैंने इसको जो है वो ख़रीदार मतलब कोई इसका ख़रीदने वाला है, बायर है, और मैंने इसको सेल कर दिया, सेलिंग कहलाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ना करें, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेड में आ गया। अब ट्रेड की 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं। पहला है होम ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। होम ट्रेड को आप डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और लोकल ट्रेड भी कहते हैं। होम ट्रेड का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक का वर्ड भी घर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, लोकल ट्रेड एक ही बात है। पहली ट्रेड की टाइप, इसमें होता क्या है, आप ट्रेड जो कर रहे होते हो वो विद इन अ कंट्री होता है। ट्रेड मतलब चीज़ों को ख़रीदा और बेच दिया। अगर एक मुल्क में ये काम हो रहा है, एक मुल्क में आप चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपका ये ट्रेड होम ट्रेड कहलाएगा, डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा, या फिर इसे लोकल ट्रेड भी आप कहते हैं। मुल्क से बाहर कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ एक ही मुल्क के अंदर ख़रीदारी और फरोख्तकारी का काम कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होल सेलिंग और रिटेलिंग। होल सेलिंग और रिटेलिंग दोनों ही लोकल ट्रेड या फिर होम ट्रेड की एग्जाम्पल है। अगर आप बड़ी मिकदार में, बल्क मतलब होता है बड़ी मिकदार में गुड्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपका ये ट्रेड होल सेलिंग कहलाता है। और अगर आप स्मॉल क्वांटिटी, कम मिकदार में चीज़ों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपका ये ट्रेड रिटेलिंग कहलाता है। जो अब आम हमें शॉप्स दिखती हैं रिटेलर्स की, वो रिटेलिंग ही कहलाती हैं, ठीक है जी। अब दूसरी टाइप है इंटरनेशनल ट्रेड। इसका और नाम क्या है, इसको फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, बैनुल अक़वामी तिजारत भी कहा जाता है इसको उर्दू में। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, ट्रेड को मुल्क से बाहर परफॉर्म किया। अगर आपने गुड्स को खरीदा और बेच दिया मुल्क से बाहर, ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, मुल्क से बाहर आप इसको खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो वो ट्रेड आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। यहाँ पर मुल्क के अंदर बात हो रही थी तो होम ट्रेड था, मुल्क से बाहर बाइंग और सेलिंग करोगे तो वो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखी हुई, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, नाम ये आपने सुने हुए होंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर मुल्क से चीज़ को अपने मुल्क में मंगवा लेना। इम्पोर्ट मतलब बाइंग कर ली, आपने खरीदारी कर ली बाहर ममालिक से, गुड्स को खरीद लिया बाहर मुल्क से, तो ये आपका इंपोर्ट कहलाएगा। एक्स मतलब होता है निकाल देना। अगर आप गुड्स को बनाकर बाहर मुल्क को बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, फरोख्त कर रहे हो, तो आपका ये ट्रेड एक्सपोर्ट कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हो गया होगा। बाहर मुल्क से गुड्स को मंगवाया, इंपोर्ट, बाहर मुल्क माल को बेच दिया, गुड्स को बेच दिया, तो वो आपका एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारी ट्रेड की, खरीदना और बेचना ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड ट्रेड। 2 टाइप्स हो गई, मुल्क के अंदर ट्रेड किया तो होम ट्रेड, मुल्क से बाहर ट्रेड किया तो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। अब लास्ट ब्रांच पर मूव करते हैं जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ को हमने बना तो लिया, अब उसको बेचना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर होता कौन है, वो पर्सन जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। तो चीज़ को बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो जो काम आप करते हो, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, सरगर्मी परफॉर्म करते हो, तमाम आपकी मार्केटिंग कहलाती है। बेसिकली होता क्या है, 2 पॉइंट आपके पास होते हैं।
एक पॉइंट जहाँ पर गुड्स बन रही होती है वो आपका प्रोडक्शन पॉइंट कहलाता है। प्रोडक्शन का वर्ड निकला है प्रोड्यूस से, जहाँ पर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, और कंजम्पशन का वर्ड निकला है कंज्यूम से, जहाँ पर गुड इस्तेमाल होगी। तो बेसिकली एक पॉइंट ये हो गया 1 पॉइंट, और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है जी। तो यहाँ से गुड्स को उठाकर यहाँ तक ले जाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की वो तमाम एक्टिविटीज़ आपकी मार्केटिंग कहलाती है। आप करोगे क्या क्या, आप ट्रांसपोर्ट करोगे, यानी नकलो हमल के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज़ करोगे, अपनी वेयर हाउस गोदाम का इस्तेमाल करोगे, लेबर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी, और इसको फिर एडवर्टाइजिंग करोगे, इसकी फाइनेंस का इस्तेमाल करोगे, पैसे का इस्तेमाल करोगे, तो तमाम एक्टिविटीज़ आपकी मार्केटिंग कहलाती हैं। अब यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डायरेक्शन की सूरत में, प्रोसेस विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मार्केटिंग वो अमल है जहाँ पर चीज़ों को और खिदमात को आप मूव करवाते हो, हरकत करवाते हो, जहाँ चीज़ बनी होती है उस पॉइंट से जहाँ पर चीज़ इस्तेमाल होगी उस पॉइंट तक ले जाने का नाम मार्केटिंग है। पहली डेफिनेशन। दूसरा कह रहे हैं इफेक्ट द ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मार्केटिंग की वजह से होता क्या है, मलकियत ट्रांसफर हो जाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बनाया, इसको प्रोड्यूस कर लिया, इसको बेचने के लिए भेज दिया कंजम्पशन पॉइंट तक, मार्केट तक। तो पहले ये ऑनरशिप किसकी थी, कंपनी की थी। जब गुड्स बिक जाएगी मार्केटिंग की वजह से तो क्या होगा, इसकी ट्रांसफर हो जाएगी ऑनरशिप की, अब इसका मालिक कोई और बन जाएगा। ट्रांसफर मतलब तबादला हो जाना, किस चीज़ का, ऑनरशिप का, मलकियत का। तो मलकियत का ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट अप इमीडिएटली आफ्टर द प्रोडक्शन एंड ईंड अप विद द कंजम्पशन। ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में भी आता है कि अगर मार्केटिंग को हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट मार्केटिंग कहाँ से होती है, और अगर मार्केटिंग को ख़त्म करना चाहें तो मार्केटिंग ख़त्म कहाँ पर होती है। तो मार्केटिंग बेसिकली स्टार्ट होती है फौरन, इमीडिएटली मतलब फौरन, किसके बाद, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद, बनाने के बाद। जैसे ही गुड्स आपकी बन गई फौरन आप उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे उसको बेचने के लिए। और जब खत्म कब होगी आपकी मार्केटिंग, जब वो गुड्स बिक जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन के बाद, और खत्म कब होगा, ईल्ड अप ऑन कंजम्पशन पॉइंट। ठीक है जी। तो ये मार्केटिंग की हो गई डेफिनेशंस 3। अब चलते हैं मार्केटिंग में आप क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के वज़ाइफ, या इसको आम ज़बान में मार्केटिंग में जो काम सर अंजाम देते हैं आप वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग में 3 हेड हैं, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पहला काम, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा काम, और फैसिलिटेटिंग फंक्शन थर्ड फंक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग के अंदर। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि मार्केटिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तबादला हो रहा है, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। पहला फंक्शन आप क्या करते हो, एक्सचेंज का काम परफॉर्म करते हो। इस फंक्शन को आप ट्रेड भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने कहा था ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग का पहला फंक्शन ट्रेड हो गया, जिसमें आप 2 काम परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेड में हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग। यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग, चीज़ को खरीदना और बेच देना मार्केटिंग कहलाता है। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा। ट्रेड में और मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सिर्फ बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। पहला काम क्या किया हमने, चीज़ को खरीदा और उसे बेच दिया, बाइंग और सेलिंग। दूसरा फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम के मराहिल। अब गुड्स जो है बाइंग और सेलिंग तो हो गई, तकसीम किस तरह होगी, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं या फिर वेयर हाउस यूज़ करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ये वर्ड निकला है ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल, जो गुड्स को मूव करवाने के लिए प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक इस्तेमाल होती है, वो ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इसे उर्दू में नकलो हमल भी कहते हैं। 3 तरह की ट्रांसपोर्ट आपके पास होती है, बाय रोड जो आप बसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, बाय एयरप्लेन जो एयरप्लेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, और बाय सी शिप वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो ट्रांसपोर्ट इसमें आती है। तो ट्रांसपोर्ट 3 तरह की हो गई, इसको हम डिटेल में चैप्टर है हमारा 24 वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वाले फंक्शन में हमने क्या कहा, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आप गुड्स को मूव करवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, वेयर हाउस, गोदाम। गोदाम वो प्लेस होती है जहाँ पर आप अपनी गुड्स को स्टोर कर कर रख रहे होते हो। गुड्स मतलब जो चीज़ें आप बना रहे हो, इसका आप कारोबार कर रहे हो, उसको आपने क्या किया, जमा कर कर स्टॉक कर कर एक जगह पर रख लिया। क्यों, क्या वजूहात हैं, अभी डिमांड नहीं है, अभी फैशन नहीं है, अभी जो है वो लोग मांग नहीं रहे इस चीज़ को, या प्राइस डाउन चल रहे हैं,
तो आप इसलिए क्या करते हो, यहाँ पर गुड्स को स्टोर करते हो। तो स्टोर करने की ये प्लेस वेयर हाउस कहलाती है। इसको आपने उर्दू में सुना होगा, गोदाम का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप मार्केटिंग के इस वाले फंक्शन में गोदामकारी भी करते हैं, चीज़ों को जमा करने का काम भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। थर्ड वाले फंक्शन में आ गए हम, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। उर्दू मीनिंग अगर हम देखें तो सहूलत फराहम करने वाले फंक्शन, फैसिलिटेट बोलते हैं सहूलत देना, ठीक है जी। तो इस वाले फंक्शन में मार्केटिंग में हम 4 काम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखें ये वाला सेकंड पॉइंट, फाइनेंस, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, लोन लें, उधार लें, अपना पैसा लगाएं, ठीक है जी। अपना पैसा ये क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इसको भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर अभी सिर्फ ये याद रखना है कि हमने फाइनेंस भी अरेंज करना होता है मार्केटिंग में। पैसे की अरेंजमेंट भी होती है कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, कितना फाइनेंस खर्च हो रहा है, कौन कौन से सोर्स हैं फाइनेंस के, ठीक है जी। फिर है रिस्क, एक काम परफॉर्म करते हो आप खतरे का। कारोबार कोई भी करें आप, मार्केटिंग करनी पड़ती है और उसके लिए आपको खतरा होता है कि आपकी गुड्स बिकेगी नहीं बिकेगी, प्राइस गिर जाएंगी, प्राइस अप हो जाएंगी, ठीक है जी। तो बहुत से नुकसान हो सकते हैं आपको कारोबार के अंदर, तो खतरात को भी फेस करना पड़ सकता है। खतरात को कम करने के लिए आपने नाम सुना होगा, इंश्योरेंस करवाते हैं हम। तो यहाँ पर इंश्योरेंस करवाने का काम भी क्या है, मार्केटिंग के फंक्शन में ही आता है। फिर है इंफॉर्मेशन, मालूमात। ज़रूरी है कोई भी काम आप करें आपको उसके बारे में कंप्लीट मालूमात हो। मार्केटिंग के लिए भी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। किस जगह कंज्यूमर को मेरी गुड्स की नीड है, क्या प्राइस चल रही है कस्टमर की, क्या प्राइस चल रही है आपकी गुड्स की, कितनी डिमांड है आपकी गुड्स की, इस तमाम का इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूमात नहीं होगी तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, ठीक है जी। अब एक पॉइंट ये रहा, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। उर्दू मीनिंग कहलाती है दर्जाबंदी। यहाँ पर आप चीज़ों की दर्जाबंदी बना रहे होते हैं सोसाइटी के लोगों के लिहाज से, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ये आपकी ग्रेडिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आउटलाइन डिस्क्राइब की है, सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए हैं। जितनी भी वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है ये सब आपके चैप्टर हैं, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन, चैप्टर वेयर हाउस, चैप्टर फाइनेंस, चैप्टर रिस्क, ठीक है जी। तो हम चैप्टर में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आउटलाइन डिस्कस की है हमने कि क्या फंक्शन है और क्या इस वर्ड का मीनिंग होते हैं, वर्ड के मतलब क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे काम परफॉर्म करते हैं आप मार्केटिंग में। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक ट्रेड का और मार्केटिंग का, और साथ ही हमने ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन का फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।